नमस्कार। आज की जो मेरी बात है वो कक्षा 10वीं और 12वीं दो ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं जिनके परीक्षा परिणाम ऑलमोस्ट ये समझे कि 8 से 10 दिनों में लगभग हर राज्य के बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने को हैं। अब ये वो घड़ी होती है जहाँ 10वीं के बाद बच्चे को कहीं ना कहीं विषय चयन करना होता है और 12वीं के बाद बच्चे को अपना करियर चूज करने के लिए कोई ग्रेजुएशन डिग्री करना होती है। अब मैं यदि वर्तमान स्थिति को देखूं तो शहरों और गांवों के बीच में इन दोनों व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। शहर के लोग और गांव के लोग जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं तो दोनों के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। दोनों का अगला कदम बेहद अलग होता है। मैं पिछले 22 साल से एजुकेशन में हूँ और मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को अध्ययन कर रहा हूँ कि जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो गांव में वो पालक जो थोड़ा सा सक्षम है, जिसकी जेब में कुछ पैसा है, जो खर्च कर सकता है, वो एक भेड़ चाल चलता है। अकल तो है नहीं, कभी ये सोचते नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने देखा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा कहीं बाहर कोचिंग क्लास के लिए बाहर जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, कोटा में जाएगा, इंदौर में जाएगा, बुरहानपुर जाएगा या कहीं और भी जाए, तो दूसरा ठीक उसके पीछे चल देता है। वो ये नहीं देखता कि क्या जो बच्चा जा रहा है वो और मेरा बच्चा, दोनों बच्चे किस प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों के अंदर क्या टैलेंट इतना पर्याप्त रूप से मौजूद है कि वो उस परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। वो केवल अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के चक्कर में दिखावे की एक इतनी बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में कि आदमी मरे जा रहा है उसमें। उसकी जेब अलाउ करे नहीं करे, उसमें बच्चे में उतना पोटेंशियल उस एग्ज़ाम के लिए हो या नहीं हो, वो बस अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इतने बड़े प्रेशर को अपने बच्चों पे लाद देते हैं। यदि वो खुद जा करके देखेंगे ना कि 15-20 साल पहले जब वो 10th या 12th में थे और यही काम उनके माता पिता ने किया होता कि उनको भेज दिया होता, उनके ऊपर इतना प्रेशर लाद दिया होता, तो क्या रिजल्ट होता? हो सकता है डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक सर्वे है, मैं भी पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर, उस सर्वे के अंदर ये इंटीमेट किया गया है कि हर साल प्रति वर्ष ग्रामीण भारत से लाखों बच्चे जो माइग्रेट होकर के जाते हैं, शहरों में कोचिंग क्लासेस की तलाश में प्रवेश लेते हैं, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, उसमें से 95% बच्चे फेल हो जाते हैं इन द सेंस वो 10th-12th की एग्ज़ाम में फेल नहीं होते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। वो जो लक्ष्य लेकर के चले थे उस लक्ष्य को वो हासिल नहीं कर पाते और फिर वहाँ से वो किसी और दिशा में कन्वर्ट होते हैं। कब होते हैं? 3 साल बाद, जब 4 साल बाद कोई 2 साल ड्रॉप लेता है, कोई 3 साल ड्रॉप लेता है। ड्रॉप लेते रहते हैं, एक तरफ उम्र बढ़ती रहती है, दूसरी तरफ बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है, उसके चेहरे की खुशी ख़त्म, माँ बाप का दबाव इतना रहता है कि वो बेचारा बच्चा, उसका बचपन, सब कुछ खत्म। अब आपको बात बुरी लग सकती है और माता पिता को लगेगी भी। मैं तो कहता हूँ कि माता पिता की जो स्थिति है ग्रामीण भारत में, वो कुंभकर्ण की स्थिति है। कुंभकर्ण की नींद में सोता है माता पिता, वो 12 साल तक तो सोए रहता है, 10-12 साल तक। उसके बाद जागता है जब 10th का रिजल्ट आता है और फिर जो उसको समझ में आता है उस तरफ निकल लिया। वो कभी जा करके उस विद्यालय में संपर्क नहीं करेगा, वो कभी उस बच्चे की इच्छा नहीं जानने की कोशिश करेगा, वो अपनी मर्जी को थोप देगा उसको। अब वो थोप देगा, वो बेचारा बच्चा भी जो है वो उसको लाद करके चलता रहेगा। अब हम क्या उम्मीद करें, हम क्या कहें जब पालक अपने बच्चे के ऊपर स्वयं ही इतना दबाव डालना चाहता है? क्या पूरे भारत में हर घर में IITian है, हर घर में केवल डॉक्टर है, बाकी कोई व्यवसाय ही नहीं बचा क्या न्यायालय नहीं है? आप कहोगे न्यायालय तो हर जगह है, करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, कोई जज नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता भाई? कोई SDM नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनना चाहता भाई?
क्यों कोई नहीं चाहता कि भाई आप कोई उद्योग धंधा चलाते, कोई दुकान चलाते हैं तो वहाँ पर अग्निशमन यंत्र लगाते, फायर सेफ्टी आर्टिकल, तो फायर सेफ्टी ऑफिसर क्यों नहीं बनना चाहता कोई? अभी पता ही नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि यार आने वाले समय में बैंकिंग जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर हो सकता है, क्या उसमें भी हम अपना विकल्प, अपना करियर बना सकते हैं? कोई नहीं सोचता। किसी ने नहीं सोचा कि देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो शेयर बाजार में करियर कैसे बन सकता है? क्या मेरा बच्चा शेयर बाजार, मैं नहीं कह रहा पैसे लगाओ, पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको नौकरी ही करवाना है तो आपके बच्चे को आप वहाँ भी तो भेज सकते ना। लेकिन मैंने कहा ना पहले भी आपको, भेड़ चाल चलते हैं लोगों को बस वही दिखता है, मात्र IIT है बस, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जितने घंटे वहाँ पर वो प्रेशर लगा के काम करेगा, यदि वो सक्सेस हो गया तो इट्स वेरी वेरी गुड, यू आर लकी इन द वर्ल्ड, आप सौभाग्यशाली हैं इस ब्रह्मांड में। और यदि नहीं कर पाया, डिप्रेशन में आ गया, कहीं तो ऐसे होते हैं भाई कि जो डिप्रेशन में फिर गलत राह पकड़ लेते हैं। पता भी नहीं चलता आपको कि कब जाके आपका बच्चा सिगरेट पीने लग गया, कब जा कर के वो शराब के नशे में डूब गया। मेरे तो एक बहुत पड़ोसी गांव का एक बच्चा है जिसको घर के परिवार वालों ने भेजा था डॉक्टर बनने के लिए। भाई साहब क्या बन के आ गए, परिवार की स्थिति गंभीर हो गई। क्या कहें, क्योंकि ध्यान नहीं दिया है बच्चों के ऊपर। यदि आप उनकी इच्छा तो पूछें, उनको बैठाएं, उनको कहें कि बेटे आप क्या चाहते हैं। बड़े काउंसलर उपलब्ध हैं। हम लोग क्या करते पता है, मैंने देखा आमतौर पर लोगों की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यदि किसी काउंसलर ने कहा कि मैं 5,000 रुपये काउंसलिंग की फीस लूँगा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, 5,000 रुपये लेगा, बहुत बड़ी बात हो गई यार। तुम 4 महीने के लिए फसल बोते हो और बहुत उच्च कोटि का बीज लेकर के आते हो, बढ़िया कपास लेकर के आते हो कि ये होना चाहिए, क्यों लाते हो भाई? 3rd क्लास बो दो ना, तुम्हारे घर में ही काकड़े बिनो और वही बो दो, नहीं ना। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के बाद अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए, तब आप काउंसलर का इस्तेमाल नहीं करते, तब आपको 5,000 रुपये भारी लगते। काउंसलर के पास क्यों जाऊं? आपको पूरे जगत की जानकारी है नहीं है। आपको किसी ने कहा जाओ यार वहाँ यूनिवर्सिटी में जाए। एक बहुत अच्छा केस बताऊं मैं भी, मेरे से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मेरे बेटे को मुझे इंदौर कोचिंग क्लास के लिए भेजना है। मैंने कहा बिल्कुल भेजना चाहिए, जाना चाहिए। कहाँ जाएगा फिर, ये करो। मैंने उसको कंप्लीट डिटेल दे दी कि भाई इस कोचिंग क्लास तक आपको जाना चाहिए। अब मुझे पता है चलता एक दिन बाद कि वो सज्जन वहाँ नहीं गए, किसी और कोचिंग क्लास में चले गए। अब मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ कि उस नामी गिरामी कोचिंग क्लास की सारी फैकल्टी किसी अदर कोचिंग क्लास ने खरीद ली है और वहाँ पर अब अच्छी फैकल्टी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस सज्जन ने क्या सोचा, भाई ये जो आदमी बोल रहा है इसका कहीं कमीशन फिक्स होगा, ये किसी कमीशन के चक्कर में पड़ा होगा। अब मैं नहीं जानता परिणाम क्या होगा, लेकिन डूबे तो सनम आप जरूर, और डूबना ही था। क्योंकि आपने जिन लोगों पे विश्वास करना था, यहाँ तो निःशुल्क राय मिल रही थी ना, वहाँ आपने नहीं ली। ऐसे ही आप काउंसलर के केस में करते हो। आप नहीं सोचते कि वो काउंसलर बैठा हुआ है जो, उसके पास पूरे भारत भर की हर क्षेत्र की जानकारी है। आप जाकर के उसको पूछो। आप बीमार पड़ते हैं, सबका सिर दर्द करता है 1 घंटे के लिए, तो आप 5 रुपये की गोली तो खाते हो ना भाई, ठीक करने के लिए खाते ही हो कि भाई ये गोली खाना पड़ेगी, अपने को ठीक होना है। जब आप अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर करने की बात कर रहे हो तो काउंसलिंग से क्यों डरते हो? मैं बहुत हाथ जोड़कर मेरे गांव वालों से निवेदन करता हूं, पूरे ग्रामीण भारत के लोगों से निवेदन करता हूं, भाई आप जब भी शहर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छे काउंसलर तक पहुंचिए। पहले अपने बच्चे की अच्छी काउंसलिंग कराइए, पता लगाइए सही क्या है गलत क्या है। लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है, इस बर्बाद होते हुए रुपए को संवार लीजिए, बचा लीजिए। आप पैसे की रिकवरी साल भर में कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे के जो साल या 2 साल खत्म हुए ना,
इसको आप वापस नहीं ले आएंगे। ये बहुत आवश्यक है। आप मिलें, आप जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उसके प्रिंसिपल से मिले, उसके टीचर से मिले। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है हम डरते इतना है उन टीचर और प्रिंसिपल से मिलने में कि भगवान जाने हमारा बच्चा, क्योंकि आप देखो आपका जो बच्चा 10वीं या 12वीं में है उसकी जो उम्र को दे आप चेक करोगे तो 10+5 ज़्यादा ज़्यादा 15-16 साल की स्थिति में होगा। 15-16 साल के बच्चे पे आप विश्वास करने को तैयार हो, लेकिन उसको जो टीचर पढ़ा रहा है 35 साल का, 30 साल का या 40 साल का प्रिंसिपल वहाँ जो बैठा है 50 साल का, उसको नहीं आप पूछते। आपको आपके बच्चे के ऊपर 15 साल वाले पे ज़्यादा विश्वास है कि ये सही बोल रहा है, वो गलत बोलेगा। ये जो मानसिकता है ना, जो ठूस ठूस के आपके अंदर भरी हुई है कि आप अंधों की तरह, केवल जो धृतराष्ट्र को आपने जानते ही हैं, अपने बच्चे के प्रेम में अंधा था, उसी अंधेपन में आप चले जाते हैं। जिस तरफ बच्चा आपको खींच के ले जाता है चले जाता है। उसके बाद आपको एहसास होता है कि हाँ आप गलत हो गए। तो फिर परिस्थिति ये बनती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जाए तो कहाँ जाए, समय भी गया, धन भी गया। कोशिश करिए काउंसलिंग करें, काउंसलर तक पहुँचे, अच्छी काउंसलिंग करिए, अच्छे विकल्पों को तलाश करिए, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जाइए। बहुत सारा स्कोप है पूरे भारत भर में। भारत के अंदर अगले 10 साल में बहुत सारे नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जो आपके बच्चे के लिए ही है, लेकिन उसको जानना ज़रूरी है। आप जिस तरीके से, आपको आपके समय पे मोबाइल नहीं था, आप चलाने लगे ना, आपको अक्ल आई। अब अक्ल बड़ी की भैंस, तो अब आप कहोगे नहीं सर अक्ल बड़ी। हाँ, इस जरा से मोबाइल से आपको पता चल गया। तो जब इस उम्र में आप खुद के लिए अपडेट हो रहे हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए आप अपडेट नहीं होना चाहते। आपको अब ये लग रहा है कि हम ब्रह्मस्व है, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है कि कहाँ भेजना और कहाँ नहीं भेजना है। उस अहंकार से बाहर निकलिए। वो जो रौब आपके अंदर घुसा हुआ ना, 1-2 करोड़ की संपत्ति होगी आपकी, अरे 1000 करोड़ की संपत्ति होगी साहब, लेकिन 1000 करोड़ की संपत्ति वाले को भी किसी न किसी सरस्वती के साधक के सामने जाकर के बात रखनी पड़ती है। वो रखिए, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी काउंसलिंग करवाइए, अच्छे व्यक्ति से मिलिए और उसका अच्छा करियर प्लान करिए। भावनाओं में मत बहो, मत पड़ोसी के चक्कर में पड़ो, मत अपनी इज्जत को दूसरे से जोड़ लो, अपनी प्रतिष्ठा को यही मान लो कि साहब तो मेरा बच्चा वहाँ नहीं जाएगा तो मेरे तो स्टेटस खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, उसकी वजह तेरी औलाद खराब होगी। बात समझ के देख। मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा ही कड़वा बोला हूँ, लेकिन समस्या है कि मेरी ये पीड़ा है, मैं देखता हूँ। और वो जो सर्वे था ना जिसमें 95% बच्चे रिटर्न हो गए, तो मेरे भारत का पैसा गया है ना। कोचिंग क्लास वालों को तो क्या फ़र्क पड़ा, उनको तो मिल गया, मिलना ही था, उनकी तो रोजी रोटी चल रही है। हो सकता है वो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा अगेंस्ट हो जाए, नो इशू, पर कम से कम ग्रामीण भारत का व्यक्ति तो सुधरे, उसको सुधरना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, रिजल्ट आने को है। अग्रिम शुभकामनाएं आपके बच्चे के बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। काउंसलिंग कराएं, ऐसी मेरी आपसे विनती है। थैंक यू।